हरि लाल की प्रारंभ कर रहे हैं जी भगवान। श्री सद्गुरु भगवते नमः। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दामुनि रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां भागवतां नमामि। चार जुगन में भक्त के पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम गुरु एक इनके पद वंदन किए विघ्न यार तो बहुत मुश्किल है। गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री सीतारमण हरि श्री सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीता रमण रघुनाथ जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री नरनारायण भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत हरि भक्तन की जय जगत जननी पूजा गौ माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव नारायण 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 हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो की हम सब लोगों के ऊपर कृपा करुणा बरस रही है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय सत्संग, भागवत जी की रसमयी कथा हम सब लोग श्रवण कर पा रहे हैं। कई महीनों से सत्संग चल रहा है। ये अगहन का महीना भी पूर्ण हो गया। आज का अगहन की पूर्णिमा है जी। ये अगहन का महीना मार्गशीर्ष का महीना बड़ा पवित्र है। मासा नाम मार्गशीर्षोहम। गीता में भगवान कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्ष में हूं। महीनों में मार्गशीर्ष मेरी ही विभूति, भगवान का स्वरूप ये महीना ये पूर्ण हो गया। इससे पहले अगहन से पहले कार्तिक अगहन पौष, तो कार्तिक का महीना, उससे पहले भी अधिक का महीना, श्रावण का महीना, ये सब महीने भगवान की दया से भागवत जी के मंगलमय सत्संग में, भागवत जी के पठन में, श्रवण में हम लोगों के बीत रहे हैं जी। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अष्टम स्कंद में भागवत जी के जहाँ श्री वामन भगवान की कथा का श्रवण श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कराया है, तो उस प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। वामन भगवान का अवतरण और वामन भगवान को देवताओं ने तमाम तरह के उपहार भेंट किए और वामन भगवान सुंदर स्वरूप बना करके, बटुक ब्रह्मचारी का स्वरूप बना करके हाथ में छाता है, खड़ाऊ है, माला पहनी है,
और कमंडल है, और महाराज बलि की यज्ञशाला में भगवान पहुंच गए। तो 18वें अध्याय में ये चरित्र वर्णन किया गया है, तो उसकी कुछ चर्चा हम कर चुके हैं और आगे हम चर्चा कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भी कह रहे हैं परीक्षित, उस समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रय में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब भगवान ने वहां के लिए यात्रा की। आप सब लोग कथा का प्रसंग जानते ही हैं कि देवताओं के ऊपर संकट था। अदिति माता ने अपने पुत्र इंद्रादि देवताओं का संकट दूर करने के लिए भगवान की उपासना की, आराधना की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा और तुम्हारे जो पुत्र देवता हैं उनकी विपत्ति को दूर करूंगा। तो अब भगवान अपनी कही हुई बात को सत्य करने के लिए भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम भृगुकच्छ है। वहां भृगुवंशी ब्राह्मण अनुष्ठान करा रहे हैं बलि का। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा, इतने तेजस्वी हैं भगवान कि ऐसा लगता था मानो सूर्य ही आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गए हो, चल कर आ रहे हो। कितने तेजस्वी भगवान। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से यजमान ब्राह्मण और सब वहां लोग थे, सब निस्तेज हो गए। वे सोचने लगे कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य भगवान ही तो नहीं आ रहे हैं, अथवा सनत कुमार आ रहे हैं। सनत कुमार भी बड़े तेजस्वी हैं, अथवा अग्नि रूप धारण करके आ रही है, ऐसा उनको लगा। तो प्रभु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय भगवान ने मंडप में प्रवेश किया। हाथ में छत्र है, दंड है, जल से भरा कमंडलू है और ठाकुर जी यज्ञ में आ गए, मंडप में आ गए। इत्थं सशिष्येषु भृगु स्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान् सवामनः छत्रं सदंडं सजलं कमंडलम, जल से भरा कमंडल है। छत्रं सदंडं सजलं कमंडलम विवेश बिभ्रत यमेत वाटम। और कैसा स्वरूप है भगवान का। भगवान की कमर में मेखला, मूंज की मेखला है और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हैं। बगल में अपनी कांख में मृग चर्म, हिरण की मृत हिरण की जो चमड़ा होता है, चमड़ी, उसको चर्म को, मृग चर्म को पवित्र माना जाता है, बैठने के लिए, आसन बनाने के लिए पवित्र माना जाता है। तो बगल में मृग चर्म लिए हैं और सिर पर जटाजूट है। बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए, मनुष्य बने हुए भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। मौंजा मेखलया पीतम उपवीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विश्वम माया माणवतम हरिम। महाराज, भगवान को देखकर भृगुवंशी ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित हो गए और वे सबके सब उठ खड़े हुए। उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। इतने तेजस्वी हैं तो अपने आप अपने आसन से उठ खड़े हुए और वो स्वागत सत्कार करने के लिए बाध्य हो गए, मजबूर हो गए।
भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय हैं। जैसे भगवान वामन बौने हैं ना, ठाकुर जी के हाथ पैर सब छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़े सुंदर हैं, दर्शनीय हैं, मनोरम हैं। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया, बैठने के लिए आसन दिया, फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया, मीठी वाणी बोलकर उनका स्वागत करते हुए, और फिर उनके पांव पखारे, पांव चरण धोए, और फिर महाराज संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की बलि ने पूजा की। धन्य है बलि, जिन्हें आज साक्षात प्रभु के पूजन का, भगवान के चरण प्रक्षालन का अवसर प्राप्त हो रहा है। इनके जन्म जन्मांतर की सब साधना आज सिद्ध हो गई, विचलित हो गई। इनका वंश बड़ा पवित्र है, क्योंकि इसमें प्रहलाद जी जैसे भक्त हुए। और देखो भैया, प्रहलाद जी के पिता थे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यप तो बड़ा दुष्ट था, लेकिन ऐसे दुष्ट के घर भी यदि कोई भक्त उत्पन्न हो जाए तो फिर उस कुल में, उस वंश में फिर भगवान के भक्त उत्पन्न होते रहते। ये एक कोई महापुरुष, कोई भक्त किसी कुल में उत्पन्न हो जाते हैं तो कुल पवित्र हो जाता है, उसका दोष नष्ट हो जाता है, और फिर आगे उस वंश में भगवान की भक्ति बनी रहती है। पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी के बाद उसमें कोई ना कोई भगवान के भक्त उत्पन्न होते हैं, पवित्र हो जाता है। तो प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि। तो बलि भी बड़े धर्मात्मा हैं, और इनको अपने दादाजी की सब कथा मालूम है, तो इसलिए भगवान में इनका प्रेम है, श्रद्धा है। तो आज इनके जन्म जन्मांतर की सब पुण्य पूंजी सफल हुई, इन्हें भगवान के पूजन का अवसर प्राप्त हुआ। साक्षात प्रभु उनके चरण श्री बलि धो रहे हैं। कैसे भगवान के चरण हैं? तत्पाद शौचम कल्मषापहम सधर्म विमूल्य दधातु मंगलम यद्देव देवो गिरिश्चंद्र मौलिर दधार मूर्धना परया च भक्त्या। भगवान के चरणों का जो धोवन है, वो जल पूरे विश्व के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान के चरणों की धोवन ही तो गंगा जी है जी, और वे गंगा जी त्रिलोकी को पवित्र करने वाले। कोई कैसा भी पापी जीव गंगा जी में स्नान कर ले, उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते। ऐसे भगवान के चरण कमल, उनका धोवन त्रिलोकी के पापों को भस्म करने वाला है। महाराज इतना पवित्र है कि चंद्रमौली भगवान श्री शंकर उसको अपने जटाओं में, अपने मस्तक पर धारण करते भगवान के चरणामृत को। महाराज आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। आज राजा बलि ने भी भगवान के चरण धोए, चरणामृत प्राप्त किया। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने वामन भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत को मस्तक से लगाया। हाँ, और बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते। ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका स्वागत है, स्वागत है। आप भले पधारे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम करता हूँ। आज्ञा करिए
मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या सेवा करूंगा, आपकी क्या सेवा करूं। आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आपके पधारने से आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ जिसको मैं कई वर्षों से कर रहा हूं, यह मेरा यज्ञ भी आज सफल हो गया। आपके जैसे परम तेजस्वी परम पवित्र ब्राह्मण मेरे घर पर आए। क्या कहना। देखो कैसी श्रद्धा है बलि जी की। महाराज बलि भगवान के बड़े भक्त हैं। और बलि जी ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मुझको मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, आपको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि आपको चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, खाने पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, विवाह अगर करना चाहते हो तो कोई ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दूं, आपके लिए रहने के लिए घर बनवा दूं। महाराज आपका गुजारा होता रहे। विवाह करने के बाद फिर खर्चा बढ़ जाता है, तो गुजारा होता रहे तो उसके लिए आपको कई गांव की जागीर दे दूं, संपत्तियों से भरे हुए गांव दे दूं, घोड़े दे दूं, हाथी, रथ, आप जो कुछ चाहते हो मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मैं आपको अवश्य ही प्रदान कर दूंगा, अवश्य दे दूंगा। बलि ने इस प्रकार भगवान का स्वागत किया, आदर किया और अपने मीठे मृदु वचनों से प्रसन्न किया और मांगने के लिए कह दिया कि आप जो चाहते हो सो मुझको मांग लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे एवं मधुर थे, क्योंकि यही सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है कि भैया घर में आए हुए अतिथि का सत्कार होना चाहिए और वे जो चाहते हो और वो वस्तु उन्हें देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आए हुए को, मांगने आए हुए को निराश नहीं करना, बिल्कुल निराश करना उचित नहीं है। अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है तो भी कुछ ना कुछ देकर उनका सत्कार करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, श्री ठाकुर जी ने कहा, वचस्तवे तत् जनदेव सुमृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भगवः शाम्पराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों ना हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप रघुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, आप अपने गुरुजी की आज्ञा में रहते हैं, साथ ही आप अपने कुलवृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी आप गुरुजी की आज्ञा की तरह ही मानते। प्रहलाद जी में भी आपका गुरु भाव है, तो आपने जो कहा वो आपके अनुरूप ही है, बिल्कुल आपको ऐसा ही कहना चाहिए। वाह, बहुत प्रसन्नता हुई हमें आपकी बात सुनकर। आपकी वंश परंपरा में कोई कंजूस व्यक्ति तो कभी हुआ ही नहीं, सब एक से एक उदार दानी धर्मात्मा हुए।
ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, और ऐसा भी नहीं हुआ जिसने कुछ देने की प्रतिज्ञा की हो बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई हुआ ही नहीं। क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद जी जैसे अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आकाश में जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा शोभित होते हैं, ऐसे ही आपके वंश में श्री प्रहलाद जी महाराज शोभित हो रहे हैं। अरे महाराज, आपकी महिमा, आपके कुल की महिमा कैसे गान करें। आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर इतना प्रतापी था कि जब हाथ में गदा लेकर वह दिग्विजय के लिए निकला तो पृथ्वी में घूमने पर उसे अपने समान, अपने जोड़े का कोई वीर नहीं मिला जिससे वह लड़ सके। ये तो महाराज विष्णु भगवान जो बड़े मायावी हैं, ठाकुर जी बोले जो बड़े मायावी हैं, छल से और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। नहीं तो महाराज वो बहुत सहजता से, सरलता से नहीं मारा जाता। हिरण्याक्ष की शक्ति आज भी भगवान स्मरण करते हैं ना, तो महाराज वो उसे जीत लेने पर भी अपने को विजयी नहीं समझते, ऐसा स्वयं वामन भगवान कह रहे हैं। भैया देखो, ये युक्ति है। किसी से कुछ काम बनाना हो ना, कुछ लेना हो, मांगना हो, तो पहले उसकी बड़ाई कर दो। अरे आप तो इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, आपके समान तो महाराज पूरे मोहल्ला में, पूरे नगर में कोई नहीं, आप इतने बढ़िया है। अच्छा, तो ये युक्ति है महाराज। तो पहले बड़ाई कर दो, प्रशंसा कर दो, उनको चढ़ा दो और फिर महाराज मांग लो। तो भगवान बड़े चतुर हैं, चतुर शिरोमणि है ठाकुर जी। तो ऐसी बढ़िया बड़ाई कर रहे हैं महाराज। बड़ाई करना, प्रशंसा करना भगवान से सीखना चाहिए। कितनी बढ़िया बड़ाई कर रहे हैं। आओ महाराज क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ तो इतना महाराज बलवान हिरण्याकश्यप था कि उसने अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए, वो युद्ध करने के लिए भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में जा पहुंचा। और महाराज इतना बलवान कि भगवान भी उसके सामने से डरकर भाग गए। विष्णु भगवान बड़े मायावी हैं, समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यप तो मेरे ऊपर काल की भांति धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा यह मेरे पीछे रहेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं जिससे यह मुझे देख ना सके। तो उस समय जब हिरण्यकश्यप उन पर झपट रहा था तो उस समय डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने महाराज उसके नासिका के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश किया और उसके हृदय को अपना घर बनाया। हिरण्यकश्यप ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, लेकिन उनका कहीं पता न चला। सिंहनाद करता हुआ, क्रोधित होता हुआ वह पूरी पृथ्वी पर, स्वर्ग में, आकाश में घूमा और विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिए। उन्हें कहीं न देखकर वह कहने लगा मैंने सारा जगह छान डाला परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रात घाती मेरे भाई का हत्यारा उस लोक में चला गया जहां से फिर लौटना नहीं होता। उसने विचार किया कि वो तो मर गया, क्योंकि मैंने तो सब जगह देख लिया, वो मिला ही नहीं। तो अब वो तो विष्णु भगवान तो रहे नहीं और मेरे सामने तो विष्णु भगवान भी
डर गए मुझसे दूर भाग, तो अब विष्णु भगवान से तो मैं बड़ा। तो इसलिए उसने महाराज त्रिलोकी में ये हल्ला मचा दिया कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। देवता मुझसे भयभीत रहते हैं, असुर मुझसे डरते हैं, तो भगवान मैं हूँ। अब देवताओं की आराधना, विष्णु भगवान की आराधना छोड़कर मेरा ही भजन करो, मेरे लिए ही यज्ञ करो, मेरी ही पूजा करो। ऐसा उसने सब जगह प्रचार कर दिया। अब उसने विचार किया कि अब विष्णु भगवान से वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देह के साथ समाप्त हो जाता है। जब रहे ही नहीं तो उनसे फिर वैर क्या किया जाए। तो राजन, ऐसे आपके परदादा हिरण्याकश्यप थे, और फिर आपके पिता विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त हैं। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए अपनी आयु दे डाली। जानते थे कि ये देवता ही हैं, छल कर रहे हैं, लेकिन अपनी आयु का दान कर दिया। और उसी पवित्र वंश में महाराज बलि आपका जन्म हुआ है। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका आपके पूर्वजों ने किया है। हे दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप, मैं जो मांगू आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, और उसमें भी ब्राह्मण को तो विशेष संतोषी होना चाहिए। ज्यादा लोभ करने से फिर तपस्या नष्ट होती है। इसलिए अब मैं जानता हूं कि आप सब कुछ देने में समर्थ हैं और बड़े उदार हैं, लेकिन फिर भी मैं तो महाराज थोड़ी सी पृथ्वी आपसे मांगता हूँ। केवल अपने पैरों से 3 डग पृथ्वी में आपसे मांगता हूँ। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम न अन्यते कामये राजन वदान्यात् जगदीश्वरा। माना कि आप सारे जगत के स्वामी हैं, बड़े उदार हो। आजकल स्वर्ग में भी आपकी ही जय जयकार होती है, तो बड़े उदार हैं। फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं, विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे उसको प्रतिग्रह जन्य पाप नहीं लगता। और दान ले ले करके वो उसको इकट्ठा करे, ज्यादा जुटा ले सामान, तो उसको फिर पाप लगता है, दोष लगता है। तो इसलिए भगवान बोले कि मुझे तो थोड़ी सी पृथ्वी की आवश्यकता है, इसलिए आप मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। तो भगवान की ऐसी बात सुनकर बलि मुस्कुराया। बलि मुस्कुराए और बलि ने कहा, राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो बड़े बूढ़ों की जैसी हैं, लेकिन वस्तुतः तुम हो तो बच्चे ही। तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बच्चों की सी ही है। अरे तुम अपनी लाभ हानि नहीं समझ रहे हो। तुमने इतनी बढ़िया बड़ाई करी, मेरी प्रशंसा करी, मेरे कुल के बड़े बूढ़े पूर्वज, उनका इतना बढ़िया इतिहास तुमने सुनाया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न हो गया कि तुम द्वीप का द्वीप मांगो, मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ। अरे द्वीप नहीं, पूरी पृथ्वी में तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि इस समय मेरा स्वर्ग में और पाताल में भी राज्य है। तो मैं तो स्वर्ग में रह लूंगा, लेकिन तुम्हें प्रसन्न होकर पृथ्वी दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने इतनी बढ़िया बात करी, इतनी प्रशंसा करी हमारे कुल की, और तुमने इतनी सब बात बनाकर और फिर अंत में मांगा ही क्या? 3 पग पृथ्वी। अरे तुम मुझसे द्वीप का द्वीप मांग लो, जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले, और मुझसे फिर केवल 3 डग भूमि मांगे, वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। तो ब्रह्मचारी जी देखो,
जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः आपको अब कभी कुछ मांगना न पड़े, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा कि भैया, मन ही मन ठाकुर जी बोले कि बेटा 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प कर ले, फिर तू उसको ही पूरी कर देना। संकल्प तो कर, 3 पग पृथ्वी को ही तू नाप देना तो हम तेरी बात मान जाएंगे। तो मन में तो ठाकुर जी ऐसा बोले, लेकिन ऊपर से बात बनाकर भगवान ने बड़े वैराग्य की बातें, बड़े ज्ञान वैराग्य की बातें तो तपस्या की बातें बना करके कही। क्योंकि महाराज ऐसी ज्ञान वैराग्य तपस्या की बातें कहने से यजमान एकदम बस में हो जाते हैं। तो ये ब्राह्मणों के पास ये भी युक्ति होती है कि वो महाराज मन भीतर भीतर तो चाहते हैं, लेकिन बाहर से फिर थोड़ा ऐसा नाटक करते हैं जिससे यजमान की श्रद्धा और जम जाए। तो ऐसे ही ठाकुर जी नाटक कर रहे हैं। भगवान बोले कि देखो राजन, संसार के सबके सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। सारे दुनिया के विषय एक मनुष्य को मिल जाए तो अगर उसकी कामनाएं शांत नहीं है, मन उसका अब उसके वश में नहीं है, तो महाराज उसकी कामना फिर भी पूरी नहीं होगी। यदि वह अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो तो वह कभी अपनी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में फिर 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। क्योंकि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, एक द्वीप मिल जाएगा तो उसको लगेगा गहरे 7 द्वीप वाली पूरी पृथ्वी हमको मिल जाए। तो मैंने सुना है कि पृथु गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। इसलिए जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी रहता है। बात समझ में आई? जो कम से कम में सुखी संतुष्ट हो जाता है उसका जीवन बड़े आनंद से कट जाता है जी। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखता, तीनों लोगों का राज पाने पर भी वह दुखी रहता है। ये सुख और दुख, सुखी रहने और दुखी रहने का एक उपाय है जी। किसी को सुखी रहना हो तो ऐसा कर ले, और किसी को दुखी रहना हो तो फिर ऐसा कर लो। तो ये युक्त उपाय है, क्योंकि उसके हृदय में, जिसके हृदय में संतोष नहीं है, उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है और उससे वह जलता रहता है, उसको कहीं शांति नहीं मिलती। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट रहता है उसके तेज की वृद्धि होती है, उसके तेज की वृद्धि होती है। जो महाराज किसी से कुछ मांगता नहीं, लेता नहीं, जो स्वयं प्राप्त अपने आप कोई चीज मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाता है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है, जैसे जल से अग्नि शांत हो जाती है। जैसे अग्नि के ऊपर जल डाल दिया जाए तो एकदम ठंडी पड़ जाती है, ऐसे ही संतोषी ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि।
इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, भाई ये ब्राह्मण है तो बड़ा विद्वान, इतनी बढ़िया बढ़िया बात करता है। तो वे बलि महाराज एकदम बस में हो गए भगवान की। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो, तुम मेरे कहने से नहीं लेते ज्यादा, तुम्हें जितने जितने में काम चल जाए तुम्हारा उतनी ले लो। यो कहकर बलि ने वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया। तो जैसे ही जल का पात्र उठाया, हाथ में जल लेना चाहते थे, उसी समय महाराज शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे। उनसे भगवान की यह लीला छिपी नहीं थी कि भगवान ही इस रूप में बलि को छलने के लिए आए हैं। और ये भी जानते थे कि अगर इस बलि ने, राजा ने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प कर लिया तो ये पूरी पृथ्वी नाप लेंगे, स्वर्ग भी नाप लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो जानते थे। तो उन्होंने तुरंत अपने शिष्य बलि को महाराज संकल्प करने से रोका। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, एष वे रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपान अदितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि, जिसको तुम सामान्य ब्राह्मण समझ रहे हो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो अविनाशी भगवान विष्णु है। और ये देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, इसलिए इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। अरे मूर्ख, शुक्राचार्य जी कह रहे, अरे मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही इनको दे दोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? तुम क्या करोगे? भूखे मरोगे। इसलिए तुम्हें दान देने का जो तुम्हारा विचार है उसको त्याग देना चाहिए। ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी को, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा। तब इनका तीसरा पग तुम कहाँ रखवाओगे, कहाँ नापोगे? तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुम दान देकर बहुत बड़े बन जाओगे, बड़े अच्छे लोक में जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जो संकल्प करके, प्रतिज्ञा करके नहीं देता उसको फिर नरक जाना पड़ता है। तो तुम्हारा ये लोक भी नष्ट हो जाएगा, परलोक भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिससे जीवन निर्वाह कठिन हो जाए और परलोक में भी उसका लोक बिगड़ जाए, परलोक भी बिगड़ जाए। तो यहाँ भी बात बिगड़ जाए, वहां भी बात बिगड़े, तो ऐसा दान क्यों करना? तो जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। तो शुक्राचार्य जी ने खूब समझाया।
उन्होंने कहा कि भैया अपने मनुष्य को अपने धन को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। बोले कौन से हिस्से में? एक हिस्सा है कुछ धर्म के लिए, और दूसरा हिस्सा यश के लिए, तीसरा हिस्सा धन की अभिवृद्धि के लिए। जैसे हम व्यापार में पैसा लगाते हैं तो तीसरा हिस्सा लगाना चाहिए। जितनी पूंजी आपके पास है, जमा पूंजी, उसको 5 भागों में बांटना चाहिए। एक तो एक से धर्म का कार्य करना चाहिए जिससे आपका यश हो, और कुछ यश के लिए लोक में, समाज में जहाँ आप रहते हैं, व्यवहार के कामों में, वहां खर्च करना चाहिए। और तीसरा हिस्सा धन की अभिवृद्धि के लिए, चौथा हिस्सा भोगों के लिए, और पांचवा हिस्सा अपने स्वजनों के लिए। कोई सगे संबंधी जिनको आवश्यकता है तो उनको 5वें हिस्से से संतुष्ट करना चाहिए। अपने पुत्र पुत्री, भाई बहन, क्योंकि भैया जो पैसा अपने सगे संबंधियों को नहीं देते ना, तो उनसे सब लोग फिर अप्रसन्न रहते हैं, नाराज रहते हैं। तो इसलिए सगे संबंधियों को भी देना चाहिए, है जब मौका लगे, अवसर लगे तो खूब उदारता पूर्वक देना चाहिए। और कुछ भोगों के लिए भी रखना चाहिए। एक हिस्सा भोगों के लिए, जैसे कोई घर में कोई चीज की, कोई सामान की आवश्यकता है तो आपके पास कुछ जमा हुआ, उसमें से 5वें हिस्से में से आप वो चीज ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी जमा पूंजी उसी में खर्च कर दी। हाँ, सारी जमा पूंजी नहीं, उसको 5 भागों में बांटना चाहिए। और यहाँ जो शुक्राचार्य जी ने कहा इस तरह करना चाहिए, वही इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। असुर शिरोमणे, तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। देखो, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, और नकार जाना, स्वीकार कर देना असत्य है। सत्य का पालन करना चाहिए, लेकिन बोले जो अपने आजीविका पर संकट आ जाए, जिस सत्य से अपनी आजीविका ही नष्ट हो जाए, बोले ऐसे सत्य का त्याग करके और उस समय असत्य बोल करके भी काम चला लेना चाहिए। ये शुक्राचार्य जी नीति सिखा रहे हैं। ये जो नीति है, ये जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, तो वे अपने शिष्य को सिखा रहे। ये सबके लिए नहीं है। देखो, झूठ का व्यवहार कहीं भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ शुक्राचार्य जी कुछ अपने विचार से, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो सबके विचार अलग अलग हैं, तो अपने विचार से वे अपने शिष्य को समझाने के लिए कुछ कह रहे हैं। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि 5 जगह असत्य बोलने से पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता, वहां असत्य बोला जा सकता है। बोले किसमें? बोले कन्या के विवाह आदि में, कन्या की प्रशंसा करते समय, हास परिहास में, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, अपनी जीविका की रक्षा करने के लिए, और प्राण संकट उपस्थित होने पर सत्य बोला जाए तो पाप नहीं लगता। और गौ ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण उतना निंदनीय नहीं है, उतना बुरा नहीं है। निंदनीय, असत्य तो असत्य ही है, लेकिन फिर भी उतना निंदनीय नहीं है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि इसमें कई जगह ऐसी शुक्राचार्य जी ने बताई कि वहां झूठ बोलने से भला नहीं होता, असत्य बोलने से भला नहीं होता, तो उसमें सत्य का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन गौ ब्राह्मण और किसी के प्राणों को बचाने के लिए यदि असत्य बोलना पड़े तो वहां असत्य बोलना निंदनीय नहीं है।
ये बात श्री शुक्राचार्य जी की ठीक है। तो ऐसा कहकर उन्होंने अपने शिष्य को तैयार करना चाहा कि ये इनको देने के लिए मना कर दे, बलि ना ना कर दे, मना कर दे। लेकिन महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी कहते राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार कहा तब बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति कहा। बलि जी ने कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। प्रहलाद जी का पुत्र हूँ, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से कल की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु मुझे कोई ये कहे मेरे बारे में कि ये झूठा है, पर मैं ये सहन नहीं कर सकता। पृथ्वी माता कहती हैं कि महाराज मुझे सब कुछ सहन है। पृथ्वी देवी कहती है कि मैं अपने ऊपर सबका भार सहन कर लेती हूँ, लेकिन एक झूठे मनुष्य का भार मुझसे सहा नहीं जाता। एक अधर्मी व्यक्ति का भार मुझसे नहीं सहा जा सकता। उन्होंने बलि जी ने कहा, प्रभु मैं इनको देने के बाद एकदम दरिद्र हो जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो मुझे उस दरिद्रता से भय नहीं। मुझे नरक में गिरना पड़ेगा, मुझे नरक से भी भय नहीं। मुझे दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना भय नहीं जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने में लगता। जितना मैं ब्राह्मण को धोखा देने में डरता हूँ, उतना मैं और किसी से नहीं डरता। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। एक ना एक दिन तो सब छोड़ना ही है, तो क्यों ना इससे परोपकार किया जाए, दान धर्म किया जाए। नदीची शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तिल प्राणों का त्याग करके भी प्राणियों की भलाई की। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। श्री बलि जी महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया, उनके बाद कोई और आए, और फिर उनके बाद मैं आया, मेरे बाद फिर कोई और आएगा। महाराज ये पृथ्वी पर सबका अधिकार हमेशा रहता नहीं। महाराज उन बड़े बड़े यशस्वी मनस्वी राजा महाराजाओं को भी काल खा गया, उनका सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन महाराज उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। जो पहले परोपकार करके गए, जो पहले धर्म का काम करके गए, दान पुण्य करके गए, जिन्होंने अपनी कीर्ति, जिन्होंने अपने यश से त्रिलोकी को भर दिया, वे भले ही नहीं रहे, लेकिन उनका यश, उनकी कीर्ति संसार में छाई हुई है। और श्री बलि जी कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करते हैं। ऐसे लोग कम हैं। हाँ, लड़ाई हो रही हो तो लड़ाई में मर मिटेंगे, लेकिन महाराज धन को अपने प्राणों से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं।
देखो, हर किसी को धन का दान नहीं करना चाहिए। धन का दान विवेक पूर्वक करना चाहिए कि ये हमारे दिए हुए धन का सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे, क्या करेंगे, तो विचार पूर्वक देना चाहिए। लेकिन जब कभी ऐसा लगे कि हाँ ये सत्पात्र हैं और वास्तव में इनको इस धन से इनका बहुत काम होगा, इनको आवश्यकता है और ये उसका सदुपयोग करेंगे, तो उस समय देने में संकोच नहीं करना चाहिए, उस समय श्रद्धा के साथ देना चाहिए। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। कोई पात्र नहीं है, उसको देने के बाद महाराज पाप नहीं लग जाता है। किसी को हमने दिया और उसने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर दिया, तो उसका पाप भी भोगना पड़ता है। लेकिन श्री बलि जी कह रहे हैं कि गुरुदेव, वह दुर्गति भी उसके लिए सौभाग्य की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो, यदि किसी पात्र को देकर दुख मिले तो फिर वो ऐसा दुख भी महाराज वो भी निंदनीय नहीं है, वो भी बड़े गौरव की बात है। उसके लिए फिर क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। महाराज आप मुझे रोकिए मत, मैं इनको जरूर दूंगा। बलि ने कहा, महर्षि वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर के साथ यज्ञ याग आदि द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में आए हैं, तो भी मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। महाराज आप विचार तो कीजिए, जो सारी त्रिलोकी को देते हैं, त्रिलोकी का भरण पोषण करते, आज वे ही मेरे यहाँ याचक बनकर आए हैं, मैं उनको कैसे मना कर दूं। और यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये मुझे बांध लेंगे, तो भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी, है तो मेरे शत्रु, लेकिन उन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है, ब्राह्मण बन गए हैं, इसलिए। और हमने ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार नहीं करता, इसलिए मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा। क्योंकि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है, तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। हे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु हो गया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, पहले तो सब बात बड़ी श्रद्धा से मानता था, लेकिन अब मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो उस समय महाराज प्रारब्ध की विधाता की ऐसी मर्जी थी, उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया कि जा, अरे मूर्ख, तू अज्ञानी है लेकिन अपने को बहुत पंडित समझता है, मेरी उपेक्षा करता है और अपने आप को बहुत उदार, बहुत दानी समझकर तू अहंकार करता है, गर्व करता है, इसलिए जा, शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। बस इसी फिराक में थे भगवान। ठाकुर जी ने पूरी लीला इसीलिए रची, क्योंकि भगवान ने पहले कहा था कि इनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है और गुरुजी की कृपा है विशेष रूप से, तो जब तक गुरुजी की कृपा बनी रहेगी तब तक इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अब यहाँ गुरुजी ने इनको शाप दे दिया, और वो शाप भी, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, बलि ने तो धर्म का पालन ही किया, तो इनको गुरुजी ने फिर भी क्रोध करके शाप दे दिया
लेकिन गुरु जी ने जो शाप दिया वो सच्चा हो गया। तो राजा बलि बड़े महात्मा थे, गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की, हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। और महाराज उस समय इनकी पत्नी विंध्यावली वामन भगवान के चरण पखारने के लिए सोने का कलश, उसमें जल भर के लाकर उन्होंने दिया। और बलि ने स्वयं बड़े आनंद के साथ भगवान के युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। और महाराज उस समय आकाश में देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध वे राजा बलि के इस अलौकिक कार्य और उनकी साधुता की, सरलता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने पुष्प वर्षाए, दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व किन्नर गाने लगे और वे कहने लगे, अहो धन्य है, ये बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानते हुए भी अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। गुरुजी ने सब बात बता दी थी कि 3 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, तो भी बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। ऐसे दानी उदार राजा श्री बलि जी महाराज, आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं बलि जी। इन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और संकल्प कर लिया था आपने 3 पग देने का। उसी समय महाराज वो छोटे से वामन भगवान जो बौने के रूप में आए थे, बौने ब्राह्मण के रूप, उनका शरीर बढ़ने लगा और बढ़ते 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 भगवान इतने बड़े हो गए कि महाराज पूरा आकाश भगवान के श्री विग्रह से भर गया। पृथ्वी, आकाश, दिशाएं सबके सब भगवान में समा गए। और उस समय राजा बलि ने, आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने, समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिय उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देख, पूरी सृष्टि भगवान के विराट स्वरूप में दिख रही है। पर्वत हैं, नदी हैं, झरने हैं, जंगल हैं, सब कुछ भगवान के शरीर में दिख रहा है। इतने बड़े भगवान हो गए। भगवान के चरणों में रसातल, चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इस प्रकार महाराज भगवान के पूरे श्री विग्रह में पूरे संसार को देखा। समस्त देवता भगवान के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। और उस समय महाराज ऋषि, मुनि, सिद्ध वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान का मस्तक आकाश को छू गया और चरण जो है पाताल को छू गए। इतने बड़े भगवान हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय, वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। तो अब भगवान हो गए विराट स्वरूप। तो अब आगे की जो कथा है कि किस प्रकार से भगवान ने त्रिलोकी को नापा और बलि ने फिर भगवान को कैसे संतुष्ट किया, वह सब चर्चा आगे हम करेंगे। आज के सत्संग को हम यही भगवान के विराट स्वरूप के सामने ही भगवान के चरणों में निवेदित कर रहे हैं। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम, माइक खोल लें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि 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 लाल की जय जय श्री राधे बोलिए संत श्री राधा कृष्णदास महाराज की जय कोटि सचेत नमन प्रभु जी। जय 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 गुरु श्री जय राधे। गुरु हाँ जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम।